तहरीरी मुतालिबात ना होना डेडलॉक की बड़ी वजह है। PTI कमेटी तहरीरी मुतालिबात क्यों नहीं दे रही? जेल वो जगह नहीं है जहां आपकी मर्जी की ख्वाहिशात पूरी हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा बोले, हुकूमत भी लिख कर दे कि उनकी कोई मुतालिबात नहीं, हम तहरीरी मुतालिबात स्पीकर को लिख कर देंगे। पाकिस्तान में फ़न और फ़नकारी की कदर की जाती है। हमारे आर्ट्स मुल्क की खूबसूरत नुमाइंदगी करते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि फ़न की कोई हुदूद नहीं होती। ड्रामा इंडस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री के तकाज़ों पर काम किया जाए। सिंध हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने को तैयार है। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रिहायशी बच्चा पोलियो का शिकार। मुतासरा बच्चे को नमूने के 21 दिसंबर 2024 को पोलियो की लेबॉर्ट्री भिजवाए गए थे। गुज़श्ता साल अब तक पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 70 तक जा पहुंची। ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट, कुछ का ATC में होगा। जस्टिस नईम ने मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स भेजने से मुताल्लिक ATC का ऑर्डर मांग लिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कोई मिसाल दें जहां आइन को मुअत्तल किए बगैर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, GHQ केस 20 समेत मुख्तलिफ तनसीबात पर दहशतगर्द हमले हुए, हमें बताएं कि इन हमलों का ट्रायल क्या हुआ। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट की तश्कील के लिए भिजवाई जाएं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी तरमीम के मुकदमात माजी में भी फुल कोर्ट ही सुनती रही। फुल कोर्ट में वो तमाम जजेस शामिल हों जो आईनी तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे। दरखास्त में इस्तदा जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज़, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलौज और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब, वो पैसा किधर गया? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि सियासी जमातों को लाहक बीमारियों का भी अच्छा इलाज करेंगे। मुंह और पाँव की बीमारियां सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी होती हैं। ऐसे लोगों का कदम सिर्फ मुल्क के खिलाफ उठता है। जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच, बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाइव स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दौलती मईशत संभल रही है, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। सड़कें बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, जैसे बयान देने वालों की अक्ल पर मातम करती हूँ। जहाँ सड़कें बनती हैं वहाँ तरक्की आती है। ज़राअत के हवाले से हम एक नफरत देख रहे हैं हुकूमत की नज़र के अंदर। इस मुल्क के काश्तकार के खिलाफ एक नफरत है। मुझे नहीं मालूम कि वो फैसले कहाँ से आ रहे हैं, वो फैसले किस मजबूरी में किए जा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसान दोस्त, काश्तकार दोस्त फैसले नहीं है। वो फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ अच्छी सड़क देने से लोगों के मसाइल हल नहीं हो सकते। इदारे बेचने से नहीं बल्कि मजबूत करने से मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं हुकूमत की पॉलिसियां काश्तकार किसान दोस्त नहीं। काश्तकारों के खिलाफ हुकूमत की नजर में नफरत देख रहे हैं। हुकूमत सुपर टैक्स लगाकर काश्तकार की जिंदगी अजीरन बना रही है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत को अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर ना देने का फैसला। स्पीकर से मुलाकात के बाद मुतालिबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। पानी PTI के हुक्म के मुताबिक PTI अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएगी। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमती तरफ से, जो हमारे स्पीकर हैं या सादिक साहब, वो मेरे ख्याल में मुल्क से बाहर गए होंगे, तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं। तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी और इंशाल्लाह कमेटी से भी बात।
अली अमीन गड्ढापुर फिर वफाक पर बरस पड़े। मुज़ाकरात में ताख़ीर की जिम्मेदारी स्पीकर पर डाल दी। कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताख़ीर की वजह स्पीकर का मुल्क से बाहर होना है। बोले कशकोल तोड़ना, पाँव पर खड़ा होना हमारा विजन। आबादी बढ़ रही है लेकिन सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे। इंतजामी यूनिट्स बढ़ाने से 90% मसाइल हल होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन के क़याम और कारकुनान की रिहाई के मुतालिबात शामिल हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। वाज़ेह तौर पे सिर्फ 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1 हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए। नंबर 1 वो क्लियर कट हो गया। नंबर 2 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का